नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए झारखंड वाले जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का और बताते हैं क्या ये खबर होने वाली है। दोस्तों, जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 के आयोजन से संबंधित ये सूचना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, आज का ही लेटर है। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के जीएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो देखिए आप, 2024 और 2025 के लिए जो जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए जीएनएम कोर्स कराया जाएगा, जो सेशन हो गया 2024-2025, उसके लिए अब नामांकन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके अंदर झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। जो ये सीटें होंगी, इसके बाद में अगर सीटें भर जाती है और मान लो कि कोई सीटें अगर खाली रह जाती है, तो फिर सीटें रिक्त होने की कंडीशन में ही वेटिंग लिस्ट जो होगी वो निकाली जाएगी। ठीक है, तो झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2024 के अनुसार सीटों का विवरण दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं सीटों का विवरण क्या है। सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु सीटों का कोई वर्गीकरण नहीं होगा। सभी सीट झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियमानुसार अनुशंसा के आधार पर पूर्ण की भांति भरी जाएगी। तो देखिए, इसके लिए जो भी टोटल सीटें भरी जाएगी ना, वो आपको पेपर देना होगा, ये वाला उसके तहत ही भरी जाएगी। अलग से कोई डोनेशन के माध्यम से आपका एडमिशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीटों का विभाजन 50% मुक्त सीट, ओपन सीट एवं 50% प्रतिबंधित सीट रखा गया है। तो देखिए, जो ये 50% सीट जो है, जो पहले से भरी जा चुकी है या भरी जाएगी, वो नर्सिंग कॉलेजेस की होगी। और जो ये सीटें सरकारी संस्थानों में जो होगी ना, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अनुसार ही भरी जाएगी। क्या होता है, प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर 50% सीटें जो होती है वो आप ओपन सीट यानी कि डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सरकारी जो एग्ज़ाम होगा ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके तहत भरी जाएगी। लेकिन बात करें सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर जो सीटें भरी जानी है, जितनी भी सीटें भरी जाएगी वो इस एग्ज़ाम के तहत ही भरी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट में 50% सीटें और सरकारी संस्थानों में 100% सीटें इस एग्ज़ाम के तहत भरी जाएगी। अब आगे बात करते हैं, नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। राज्य अंतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रतिक्रिया का अनुपालन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा रखी जाएगी, इसके तहत छात्रों के नामांकन लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो राज्य के लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में भी सभी सीटों का नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। तो देखिए, इसके तहत जो सीटें आपकी भरी जानी है सरकारी संस्थानों की और 50% आपकी प्राइवेट संस्थानों की सीटें हैं, उसके लिए प्रवेश प्रतियोगिता को देना, जो झारखंड का एंट्रेंस टेस्ट होगा जीएनएम का, उसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में 50% मुक्त सीट, ओपन सीट के नामांकन हेतु सरकारी संस्थाओं में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, अगर 50% सीटों से ज़्यादा अगर प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं ओपन सीटों के माध्यम से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ये इसमें दिया गया है। अब देख लेते हैं शेष 50% सीटों के मैनेजमेंट
सीट में नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिषद होना अनिवार्य होगा। वही चीज़ है, 50% सीटें जो होगी वो एग्ज़ाम के तहत आपकी भरी जानी है। प्रवेश परीक्षा की निर्धारित उत्तीर्णता 40% है। देखिए इसमें जो कट ऑफ रखी गई है, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने आवश्यक है, तो 40% लाना आवश्यक है। 100% होता है ना, उसी प्रकार मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए वो 40% आपका होना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। अब बता देते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां कब होने वाली, कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो कब आपकी जो फॉर्म भरे जाने हैं, पहले तो ये आप पता कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत जो होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की तिथि होगी वो होगी आपकी दिनांक 24/8/2024, यानी कि 2 दिन बाद 24 अगस्त 2024 से आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। और आपकी समाप्ति कब होगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, 9 सितंबर 2024। तो 9 सितंबर 2024 को आपके फॉर्म फिल होना समाप्त हो जाएंगे। तो 24 तारीख को आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे अगस्त में, और 9 तारीख को सितंबर को आपके फॉर्म भरना खत्म हो जाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रतिविष्टियों के संशोधन ऑनलाइन एडिट, अगर मान लो आपको कुछ चीज़ आपसे गलत हो गई है तो उसमें आप एडिट करके उसको सही कर सकते हैं। तो इसकी तिथि जो होगी वो होगी आपकी 10 सितंबर 2024, यानी कि समाप्त होने के एक दिन बाद में ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन खोला जाएगा, जिसके तहत आप कोई गलती अगर आपने कर दी है, फ़ोटो में, सिग्नेचर में है, कुछ भी, तो वो आप कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि एवं समय कब होने वाला है, तो 22 तारीख को, यानी कि 22 सितंबर 2024 रविवार को 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका जो पेपर होगा वो 2:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा शाम को, ठीक है। जो 22 तारीख को होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। अब परीक्षा की अवधि जो होगी वो 3 वर्ष, परीक्षण की अवधि जो होगी 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष, यानी कि 3 साल का कोर्स होगा आपका जीएनएम का। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो आपकी कट ऑफ एज होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2024 तक आप कितने साल के थे वो काउंट की जाएगी। और देयर इज ए नो एज बार फॉर एएनएम और एलएचबी, ठीक है, उनके लिए कोई भी प्रकार का एएनएम कैटेगरी, एएनएम जो है उसके लिए, और लेडी हेल्थ वर्कर लेडी हेल्थ विजिट जो भी है एलएचबी, ठीक है, उनके लिए किसी प्रकार का एज बार नहीं रखा गया है, वो फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। तो 10+2 यानी कि 12th आपने किया होना चाहिए विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 40%। 10+2 होना चाहिए इंग्लिश के साथ में, और साथ में मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम 40% इन द क्वालिफाइंग एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश इंडिविजुअली। मतलब कि आपके अंदर 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, रिकोगनाइज बोर्ड होने चाहिए, और रिकोगनाइज बोर्ड से होना चाहिए आपका 10+2। और कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल होने चाहिए स्टेट या ओपन स्कूल रिकोगनाइज कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्टेट एंड ओपन स्कूल, मतलब कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड जो स्कूल होना चाहिए आपका, ठीक है ना, ओपन स्कूल होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के माध्यम से जो झारखंड के अंदर है उनके रिकोगनाइज होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, ठीक है। अब 10+2 होना चाहिए विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपके 40% मार्क तो मिनिमम होने ही चाहिए। और वोकेशनल एएनएम कोर्स अगर आपने किया है तो वो भी ठीक है। अब बात करते हैं 10+2 होना चाहिए 40% वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ साइंस से, या फिर लेकिन सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब रजिस्टर होने चाहिए एएनएम विद पास मार्क, एएनएम जो है वो रजिस्टर होने चाहिए पास मार्क से अगर एएनएम किया है तो। स्टूडेंट सेट बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट जो होंगे मेडिकली फिट होने चाहिए। स्टूडेंट क्वालिफाइड प्लस इन 10+2 इन आर्ट्स, अगर ऐसे विद्यार्थी जो 10+2 आर्ट्स से किए जिन्होंने, ठीक है, साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ साइंस से, हेल्थ साइंस से, वोकेशनल स्ट्रीम लाइन्स ओनली कंडक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से आपका एफिलेटेड होना चाहिए जो भी आपने किया है स्कूलिंग। आवेदन पत्र की उपलब्धता क्या होगी, आवेदन जो वेबसाइट होगी आपकी http://jcecb.jharkhand.government.in, यहाँ पर जाकर होम पेज पर जाकर क्लिक हियर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें जीएनएम एंट्रेंस
कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 पे लिंक पे जाकर निर्देशों का पालन करते हुए आप 24/8/2024 से 9 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 10 तारीख को आप एडिट कर सकते हैं, कोई गलती हो गई है तो, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपका पेपर लगेगा, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है। परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि क्या होगी, तो ये परीक्षा 22 सितंबर 2024 को रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों को प्राथमिकतानुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा। परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिला मुख्यालयों की संख्या अपरिहार्य कारणवश परिषद द्वारा घटाई जा सकती है। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी कि आपके एडमिट कार्ड पर अंकित रहेगी। आवेदनों को परिषद के वेबसाइट में से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है, यानी कि आपके जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर, जिस पर फॉर्म भर रहे हैं उसी पे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है एडमिट कार्ड, और 4 दिन पूर्व आपकी एडमिट कार्ड आपको दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल आप क्लियर हो जाए कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की शुल्क क्या होने वाली है। तो पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा। दिव्यांगजनों के लिए किसी प्रकार का पेमेंट नहीं देना है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी या BC1 यानी कि पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति 2 यानी कि BC1 और BC2 के लिए 900 रुपये फीस रहेगी, और अनुसूचित जनजाति SC के लिए या ST के लिए या फीमेल कोटे के सभी कोटियों की महिलाएं, फीमेल ऑफ ऑल कैटेगरीज, सभी कोटे की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये फीस रहेगी। दिव्यांगजनों के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सभी परीक्षा के स्तर एवं प्रकार। परीक्षा के स्तर में किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। परीक्षा आपकी 150 अंकों की होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे आपके पास, और पहला जो पार्ट खुलेगा वो अंग्रेजी का खुलेगा, जिसके अंदर मैट्रिक की अंग्रेजी आएगी, 30 अंक आएंगे। भौतिक विज्ञान मैट्रिक की 30 अंक की होगी, 30 क्वेश्चन उसके होंगे। रसायन विज्ञान आपके मैट्रिक की 30 क्वेश्चन उसके होंगे। जीव विज्ञान मैट्रिक उसके 30 क्वेश्चन होंगे, और गणित मैट्रिक उसके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 150 अंक के प्रश्न रहेंगे, और यहाँ पे 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेगा सूची। मेगा सूची का मतलब कि रिजल्ट जो होगा, मेगा सूची का निर्माण विभिन्न विषयों के प्रस्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रस्तांक समान होने की स्थिति में जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान में भी समान अंक रहने पर रसायन विज्ञान से अधिक अंक लाने वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में भौतिक विज्ञान में अधिक लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में अंग्रेजी के अंक के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद भी अगर समान अंक होते हैं तो पहले जन्म तो इसके बाद जब ये समान अंक रहने पर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ये स्थिति भी समान होने पर इसके नाम के प्रथम अक्षर के वर्णात्मक क्रम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2, और ST, PTG और SC शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम आरक्षण नीति प्रभावी होगा। अब अन्य आवश्यक सूचनाएं जो है, GNM पाठ्यक्रमों के और कोटियार स्थिति की विवरणी के माध्यम से आप होम पेज पर जाकर सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर जाकर आप सब चीज़ देख सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो GNM और ANM तथा पाठ्यक्रम में आवेदन करते हैं, परीक्षा शहर एक ही का चयन करें ताकि उनका परीक्षा केंद्र एक ही विद्यालय में रखा जा सके। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कि ANM तथा GNM दोनों पाठ्यक्रमों के आवेदन करते हैं, तो वो ANM के लिए भी और GNM के लिए भी तो परीक्षा केंद्र शहर का एक ही चयन करें ताकि उसी विद्यालय में आपका दोनों पेपर हो जाए। तो ये थी आपकी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को देख के, और सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा। जिन्होंने को कभी GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। और भी तरह की जो वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।